वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, बानी पीटीआई इसी माह कॉल देंगे, सबको निकलना होगा। कारकुन बानी की रिहाई और हकीकी आज़ादी तक घरों को वापस नहीं जाएंगे। सवाबी में जलसे से खिताब करते हुए कहा, चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आईनी तरामीम अदलिया को कमज़ोर करने के लिए लाई गई। मौजूदा हुकूमत की सारी तरामीम आइंदा हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। उम्मीद है अदलिया तरामीम को ख़त्म कर देगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, अली अमीन गंडापुर तवील अरसे से बढ़के लगा रहे हैं, ये 2 नंबरी है। गंडापुर कॉम्प्रोमाइज नहीं और बानी पीटीआई उन पर उम्मीदें लगाकर बैठे हैं कि उनके जरिए बानी पीटीआई को सियासत में वापसी या बैरून मुल्क जाने का रास्ता मिल जाएगा। दोनों मिलकर फिक्स्ड फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। 2 मरतबा हमला आवर हुए और दोनों मरतबा गायब हो गए। गंडापुर सारी 2 नंबरी बानी पीटीआई की मर्जी से कर रहे हैं। पीटीआई हुकूमत के लिए कोई खतरा नहीं। मुल्तान का पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 पॉइंट से ऊपर चला गया। लाहौर का आलूदा तरीन शहरों में दूसरा नंबर। फजाई आलूदगी के बायस शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी, आंखों में जलन की भी शिकायत। मोटरवेज पर धुंध छा गई। लाहौर सियालकोट मोटरवे ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। मुल्तान सक्खर मोटरवे पर शेरशाह से जाहिर पीर तक ट्रैफिक का दाखिला रोक दिया गया। मोटरवे हुकाम की गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। के इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर में भी डेरे। पेशावर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 450, इस्लामाबाद रावलपिंडी में 200 पॉइंट से ऊपर। महकमे मौसमियात ने आज से बारिश की पेशगोई कर दी। बारिश से स्मॉग में कमी और सर्दी में इजाफे का इम्कान। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा, बिजली सहूलत पैकेज 3 माह के लिए है। कामयाबी मिली तो मजीद तौसी करेंगे। हर साल 6 माह के लिए पैकेज देना चाहते हैं। कोशिश है अवाम सर्दियों में गैस की जगह बिजली इस्तेमाल करें। बिजली का तरसीली निज़ाम बेहतर बनाने के इकदाम कर रहे हैं। NTDC को 3 मुख्तलिफ कंपनियों में तकसीम किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सऊदी अरब के दौरे पर रवाना होंगे। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार भी सऊदी अरब चले गए। वज़ीर आज़म 12 नवंबर को अज़रबैजान का भी दौरा करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, कोयटा धमाका सिक्योरिटी गफलत है। वज़ीर आज़म ने इंक्वायरी का हुक्म दिया। वफाकी हुकूमत हर तरीके से बलोचिस्तान हुकूमत की मदद कर रही है। मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला करना है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। अमरीका की कोयटा रेलवे स्टेशन पर होने वाले धमाके की मजम्मत। अमरीकी सिफारत खाने के तर्जुमान ने कहा, अमरीका दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को रोकने के लिए पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की कोयटा धमाके की शदीद मजम्मत। कहा, उम्मीद है धमाके के मास्टरमाइंड को जरूर सजा मिलेगी। पाकिस्तान के साथ इंसदाद दहशतगर्दी ताउन जारी रहेगा। पीटीआई असद कैसर ने कहा, आइन और कानून के मुताबिक हुकूक से पीछे नहीं हटेंगे। हमें 26वीं आईनी तरमीम कबूल नहीं। हुकूमत ने अदलिया और पार्लियामेंट को मफलूज कर दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, कोई सियासी लीडर या जमात पाकिस्तान से बड़ी नहीं। नफरत और इंतशार पैदा करके भाई को भाई से लड़वाया गया। सोचे समझे मंसूबे के तहत मुआशरे में बिगाड़ पैदा किया गया। हमेशा कोशिश रही कि कौम को मुत्तहिद किया जाए। मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर काम करना होगा। तहरीक इंसाफ के सवाबी जलसे में अमरीकी झंडा मरकज़े निगाह बना रहा। बैरिस्टर गौहर ने कहा, अमरीका समेत किसी भी मुल्क की मदद के तलबगार नहीं। ये कहना कि सदर ट्रंप के सदर का हल्फ उठाने के बाद हमारे लीडर को आज़ाद कराएगा और हमारा लीडर आज़ाद होकर फिर हमें अमरीकी गुलामी से निजात दिलाएगा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, सियासी जमात का दावा है कि ट्रंप आएगा तो उनके लीडर को आज़ाद करवाएगा और वो अमरीका से आज़ादी दिलाएगा। ये किसी लतीफ़े से कम नहीं। तहरीक इंसाफ ने PIA को अरबों का नुकसान पहुंचाया। कौमी इदारे को कोड़ियों के दाम नहीं बेचेंगे। अदलिया में आईनी बेंच बाहर से नहीं लाया गया। ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर ही मुश्तमिल है।
तर्जुमान JUI ने कहा, बानी PTI से मुलाकात ज़ेरे गौर नहीं, कामरान मुर्तज़ा को कोई टास्क नहीं दिया गया, मीडिया पर चलने वाली खबरों में सदाकत नहीं, बानी PTI के मुकदमात का फेयर ट्रायल होना चाहिए, PTI से बतौर अपोजिशन जमात राबता है और रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और असातिज़ा के मुज़ाकरात कामयाब, पीर से स्कूल्स खोलने का ऐलान, हुकूमत ने 1 माह में मुतालिबात पूरे करने की यकीन दहानी करवा दी, एहतजाज में शिरकत करने वाले 900 से ज़ायद असातिज़ा मुअत्तल। रहनुमा MQM अमीनुल हक ने कहा, कराची के शहरी रोजाना राहजनों के हाथों कत्ल हो रहे हैं, सिंध हुकूमत स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने में नाकाम हो गई, वज़ीर आज़म कराची ने अमन व अमान की सूरत हाल पर इजलास तलब करें। पुलिस में 25 से 27 हज़ार नई भर्तियां होंगी, IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने कहा, थानों और थानेदार को मजबूत बनाएंगे, किसी वजह के बगैर किसी ऑफिसर को हटाना मुनासिब नहीं, पुलिस में एहतसाब का कड़ा निज़ाम मौजूद है। लाहौर समेत पंजाब के 5 शहरों के लिए इलेक्ट्रिक बसों की खरीदारी आखिरी मराहिल में, हुकूमत ने स्मॉग से बचाव के इकदाम तेज कर दिए, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के लिए वार्निंग, पहली बार 2000, दूसरी बार 4000 जुर्माना होगा। टावर, मर्दान, सवाबी समेत खैबर पख्तूनख्वा भर में सरकारी इमारतों की सोलराइजेशन का मंसूबा शुरू, अस्पताल, जामियात, कॉलेजेस, थाने, जेलें और दफातर को सोलराइज किया जाएगा, मंसूबे पर 20 अरब रुपए लागत आएगी। इस्लामाबाद में सिफारतकारों और गैर मुल्की शहरियों के लिए पुलिस खिदमत मरकज कायम, ड्राइविंग लाइसेंस, करेक्टर सर्टिफिकेट, गाड़ियों की वेरिफिकेशन समेत मुख्तलिफ सहूलियात मुहैया की जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिदमत मरकज का दौरा, कहा, सिफारती बरादरी को हर मुमकिन सहूलत फराहम करना हमारी तरजीह है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान ने कहा, 26वीं आईनी तरमीम अपनी मर्जी की अदलिया और जज लाने की कोशिश है, हुकूमत तय करेगी इंसाफ कैसे देना है, आइन और जमहूरियत की बालादस्ती के लिए काम करना अव्वलीन फ़र्ज होना चाहिए, पाकिस्तान में निज़ाम की तब्दीली की ज़रूरत है।